जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद्म भूषण दिया और बाद में उन्हें बर्धमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। इंदिरा गांधी ने दूसरे, चौथे और पांचवें सीईसी को पद्म विभूषण दिया और सातवें सीईसी को इंदिरा गांधी ने खुद अपॉइंट भी किया और पद्म भूषण भी दिया। बाद में राजीव गांधी ने उन्हें गुजरात का गवर्नर बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, है ना? तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में हुई एसआईआर प्रक्रिया और उसमें घुसपैठिया, मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाए जाने को एक्सपेरिमेंट इन डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कहा है। मतलब उनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ये एसआईआर करके वैलिड वोटर्स से उनका वोटिंग अधिकार छीन लिया है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि इलेक्शन करवाना ही क्यों है, और वे सरकास्टिकली कहते हैं कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण मिलना चाहिए। दोस्तों, कपिल सिब्बल पहले ही समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में पहुंचे हैं, लेकिन वे पुराने कांग्रेसी हैं और पिछले काफी समय से वे उस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं जो लगातार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर तमाम तरह के हमले कर रहा है। सिब्बल समेत इस पूरे इकोसिस्टम का कहना है कि भाजपा इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है, जबकि सच यह है कि पहली बार इलेक्शन कमीशन पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकारों के समय चुनाव आयोग कैसे काम करता था, यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जो लिस्ट हमने आपको ऊपर बताई थी वो तो सिर्फ शुरुआत थी। कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को पद्म भूषण और 4 को पद्म विभूषण भी दिए गए थे। कई को तो कांग्रेस ने टिकट्स दी और कई को गवर्नर बना दिया गया। हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर्स को सिर्फ वफादारी के नाम पर सीईसी बना दिया जाता था या राज्यसभा भेज दिया जाता था। सबसे पहले नवीन चावला का केस देख लेते हैं। देखिए, 2004 में यूपीए की सरकार बनी। 2005 में नवीन चावला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। वो सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे। सोनिया गांधी ने उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया। सोनिया गांधी ने चावला को चुनाव आयुक्त में भेजा क्योंकि वे गांधी परिवार के पुराने वफादार थे। दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाया, उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल थे किशन चंद्र और नवीन चावला उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इमरजेंसी के दौरान हुई जातियों की जांच के लिए बने शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नवीन चावला को सीधे संजय गांधी से निर्देश मिलते थे और उन्हीं के कहे अनुसार वे काम किया करते थे। समझ रहे हो ना? उम्मीद करते हैं कि आप खेल समझ रहे हैं। नवीन चावला संजय गांधी और सोनिया गांधी के करीबी थे, यानी गांधी परिवार के करीबी थे। सोनिया गांधी ने जब सरकार बनाई तब शायद उन्हें पता चल गया था कि उनका आदमी कौन है, इसलिए सोनिया गांधी ने सरकार बनाने के 1 साल बाद ही यानी 2005 में चावला को चुनाव आयुक्त बना दिया था। इसके पीछे सोनिया गांधी का खेल बहुत बड़ा था। दरअसल योजना ये थी कि 2009 के लोकसभा चुनाव आते आते चावला मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। आरोप लगे कि आयोग में चावला सोनिया गांधी और कांग्रेस के लिए काम करते थे। चुनावों को वे कांग्रेस की रणनीति के अनुसार आगे पीछे क्या करते थे, चुनावों की तारीखों को कांग्रेस पार्टी को लीक करते थे। मामला इतना गंभीर हो गया कि साल 2008 में भाजपा ने चुनाव आयोग से चावला की शिकायत की और उन्हें निष्कासित करने की अपील। आगे बढ़ते हैं। मनोहर सिंह गिल का नाम आपने सुना होगा। एमएस गिल 1996 से साल 2001 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और मजे की बात यह है कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सोनिया गांधी ने एमएस गिल को पंजाब से राज्यसभा में भेज दिया। इसके बाद लगातार 2 बार राज्यसभा में रहे, मंत्री भी बनाए गए। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको पता चल गया होगा कि कपिल सिब्बल का लेंस कितना बायस्ड है। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे सीईसी हैं जिन्हें ओपोजिशन की इन्वॉल्वमेंट के साथ नियुक्त किया गया था। उनसे पहले सभी को प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, जो ज्ञानेश कुमार को सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सीईसी बनाता है। खैर, इस पर आपको क्या कहना है हमें जरूर बताएं। नमस्कार।